शाम है धुआं धुआं। भोजपुरी स्टेज में सबसे जो नीचर कलाकार है वो खेसारी लाल यादव हैं। किसी के थाली गरीब सिंगर को उठा कर मत छीनिए खेसारी भैया। छोटे कलाकार को कहीं ना कहीं सबसे दबाने वाला और सबसे ज़्यादा कैरियर खाने वाला खेसारी लाल यादव ही। जब तक ये रहेंगे इस जिले का कोई भी कलाकार नहीं आगे बढ़ सकता। गाना मार्केट में पूरी तरह से बज रहा था हमारे ग्राउंड लेवल पर। उन्होंने स्ट्राइक मरवाकर चैनल को डिलीट करवाने में पूरा टीम का उनका खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल का जो टीम है वो चोर है। असफलता का पहला सीढ़ी मेरा शाम है धुआं धुआं, उस गाने को ये दबाने की कोशिश की है खेसारी लाल यादव। जो आकर कैमरा के सामने रोते हैं ना, दिखावा करते हैं, सब दिखावा है। सब पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं। लेकिन जो रियल है, रियल अंदर से बहुत घातक इंसान है। अगर ये काम पवन सिंह करते तो आप क्या कहते? पवन सिंह वो अपने एक अस्तित्व बनाए हैं, उनका एक अस्थाई पकड़ है। वो कभी ऐसा किए नहीं है, ना करेंगे। पवन सिंह है, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। पवन सिंह छोटे सिंगर का गाना चोरी नहीं करते? जी नहीं। कैरियर नहीं खाते पवन सिंह? जी बिल्कुल नहीं। खेसारी खाते हैं कैरियर? बिल्कुल सही बात है। एक हमारे क्षेत्र के कलाकार का किया कजरा या जान झगड़ा करा दिला बाप, वो भी उठा के गा दिए। वो भी रोते रहे, बिलकते रहे, लेकिन उनका गाना चोरी हुआ, उनका गाना दबा। हम लोग छोटे लेवल का कलाकार हैं, एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर हम लोग म्यूजिक बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, सब छीन गया, सब खत्म हो गया। आपका आंख भरा हुआ है। जहाँ थे वहीं पर आ गए भैया। अभी हमारे साथ भोजपुरी सिंगर संजय पांडे है, जो इस समय खूब ज़्यादा इनका गाना बज रहा है, शाम है धुआं धुआं। उस पर हम बात करेंगे और एक स्टार के बारे में बताएंगे कि कैसे छोटे सिंगर को कुचलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और अपना स्टारडम कायम किए हुए हैं। उन्हीं पे चर्चा करेंगे। संजय जी बहुत बहुत स्वागत। जी सबसे पहले मेहदी न्यूज़ से जो भी देखे वाला बस होता है सबको प्यार बा नमस्कार बा। इतना गाना बज रहा है जी, दुखी है या खुशी? एक तरह से दुखी भी हैं और एक तरह से खुशी भी है। गाना बज रहा है फिर भी आप दुखी में? दुखी इस बात का है सर कि मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक लगा है और मेरे राइटर जी के चैनल पे भी था गाना, मंटू बेदर्जी जी के, उस पर भी स्ट्राइक लगा है। हमें बहुत स्ट्राइक झेलना पड़ा भैया, बहुत ज़्यादा। और अभी तक लगभग 150 से ऊपर चैनल पे स्ट्राइक गिरा है। जब छोटे सिंगर आगे बढ़ते हैं तो कितना साजिश होता है। मुझे लगता है कि इस गाने को खेसारी लाल यादव जी ने गाए। जब आपका गाना बजा तब खेसारी लाल यादव ने उठाकर गाए। जी मेरा गाना जब 15 मिलियन क्रॉस कर गया था गाना, तब इस गाने पर स्ट्राइक आया। स्ट्राइक आने के बाद मैंने देखा कि पोस्टर भी लॉन्च हो गया। मैंने देखा तो मुझे अजीब लगा, बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। खेसारी जी का पोस्टर आने से आप शौक में चले? बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। मुझे ये क्या हो गया भाई, गाना नहीं बजा होता उसका बात अलग है। गाना मार्केट में पूरी तरह से बज रहा था हमारे ग्राउंड लेवल पर। उन्होंने स्ट्राइक मरवाकर अपना वर्चस्व जमाने के लिए मेरे चैनल को डिलीट करवाने में पूरा टीम का उनका प्रभाव उस पर, मतलब जितना हो सके उतना वो अपना लगा दिए थे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं खेसारी टीम पे। खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल का जो टीम है वो चोर हैं। चोर है? चोर हैं क्योंकि जब पता है कि ये गाना बज रहा है ग्राउंड लेवल पर, जनता सब श्रोतागण आशीर्वाद दे रही है, हमको मिल रहा है, तब उसको उठाकर गाने की क्या जरूरत थी। और दूसरी बात है कि उनके ही जिले जवार क्षेत्र के हम भी हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे क्षेत्र के हर एक कलाकार को दबाया जाता है और उनका गाना उठाकर गा लिया जाता है। 2 लाइन जरा सुनाइए आपके गाने जो कॉपी किए हैं खेसारी लाल यादव। 2 लाइन गुनगुनाइए। गाना है नया तकिया तो सक बिछावना, नहे नहे भइल बाटे गावना। नया तकिया तो सक बिछावना, नहे नहे भइल बाटे गावना। कि मानो बात हमार चलो चांद के पार, अपना मरद से ले लो दुआ 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 दुआ। शाम है धुआं धुआं, मारे दौरानी छुआ छुआ। इस गाने को भोजपुरी इंडस्ट्री में कहें तो इतना ज़्यादा मतलब कॉपी हुआ, इतना ज़्यादा कॉपी कि छोटे का तो बात ही अलग, लेकिन बड़े लेवल का जो सिंगर है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, खेसारी लाल यादव जब गाना गाए, प्रभाव पड़ा कि मेरा गाना दब रहा है या दबाए जाने की कोशिश हो रही है? देखिए
भोजपुरी में दो ही हैं, एक पवन एक खेसारी। इंडस्ट्री में आजकल सबको जानता है, वो आज फूक देंगे वो भी हिट है भैया। हम लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदमी हैं, जब गाएंगे तो थोड़ा क्या बहुत प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। हमको लगा कि हम इस लाइन में लगभग 14 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। 14 साल स्ट्रगल करने के बाद मेरा सफलता का पहला सीढ़ी मेरा शाम है धुआं धुआं गाने से कायम रहा। उस गाने को ये दबाने की कोशिश की है खेसारी लाल यादव, उसको डिलीट करवाए, बंद करवाए, लेकिन भगवान रूपी जनता का प्यार आशीर्वाद मिला कि हमारा गाना सब कुछ बाधा आते हुए भी भगवान तुल्य जनता जो है इतना प्यार आशीर्वाद दिया कि आज वो गाना हर जगह, हर एक चौक पे, हर एक रील पर ट्रेंड कर रहा है। हाँ ये तो है, लेकिन इतना ज़्यादा आपके साथ साजिश होने के बावजूद भी ग्राउंड पे अगर बज रहा है तो आपका ही गाना बज रहा है। जी बिल्कुल, मेरा कहीं ना कहीं ये श्रोतागण का आशीर्वाद है, प्यार है कि आज कोई ना कोई पुण्य जरूर किया हूँ कि आज मेहनत का फल ऊपर वाले भी देख रहे हैं ना भैया कि ओरिजिनल किसका है। अच्छा संजय जी, आप पहले ऐसे सिंगर नहीं हैं जिसे खेसारी लाल यादव की टीम ने गाना चुराया है। कई सारा आरोप लगा है, आपने भी आरोप लगाया। लगता है कि आपको जनता सही में सकारात्मक रूप देगी कि नहीं सच में खेसारी लाल यादव से बेस्ट गाया है इन्होंने और इनका गाना चुराया है खेसारी लाल यादव? ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये सब जनता के ऊपर है। वो जनता जानती है ना कि मेरे पास एनओसी पेपर भी है, उसका कंपोजिशन कब हुआ था, कब गाना। मैं मानता हूँ कि रीमेक है, शाम है धुआं धुआं हिंदी ट्यून है। इससे पहले इनको गाना चाहिए था ना, इससे पहले इनके टीम के चमचे जो भी हैं उनको भी पता होना चाहिए कि शाम है धुआं धुआं है, उस पर हमको रीमेक करना चाहिए। आजकल कौन भोजपुरी में ऐसा सिंगर नहीं रीमेक नहीं कर रहा है? धुन तो वही है, सभी लोग तो इधर उधर ही करते हैं। हाँ वही गाने बनाते हैं, वही बात है, तो हम भी वही किए। तो ज़रा सी बात यही है कि किसी के थाली गरीब सिंगर को उठा कर मत छीनिए खेसारी भैया, क्योंकि आपके लिए हमारे दिल में बहुत बड़ा जगह था। कहीं भी जाते थे, कहीं भी प्रोग्राम था या कोई भी एनुअल फंक्शन पड़ता, सबसे पहले बोलते थे खेसारी भैया का गाना बजाइए। बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत। अब खत्म आते थे, अब कुछ नहीं रहा भैया। अब भोजपुरी स्टेट में सबसे जो नीचर कलाकार है वो खेसारी लाल यादव हैं। छोटे कलाकार को कहीं ना कहीं सबसे दबाने वाला और सबसे ज़्यादा कैरियर खाने वाला खेसारी लाल यादव ही है। खेसारी लाल यादव कैरियर खाने वाला आदमी है। जी बिल्कुल, जब तक ये रहेंगे इस जिले का कोई भी कलाकार नहीं आगे बढ़ सकता। कहते हैं कि छोटे भाई आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो छोटे भाई को आगे बढ़ाना चाहिए, फिर कैरियर कैसे दबा रहे हैं? ये रील नहीं, ये रियल है। जो आकर कैमरा के सामने रोते हैं ना, दिखावा करते हैं, सब दिखावा है। सब पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, चुतिया बनाते हैं। लेकिन जो रियल है, रियल अंदर से बहुत घातक इंसान है वो, बहुत ज़्यादा कैरियर खाते छोटे छोटे सिंगर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑडियंस को पता है। अरे हम मानते तब ना मानते भैया, कहीं भी प्रोग्राम मान लीजिए बड़े बड़े उन लोगों का स्टेज मिलता है, कहीं ना कहीं नाम लिया होता है कि हमारे जिले जवार का एक छोटा भाई संजय पांडे गाना गाया है, शाम है धुआं धुआं बहुत अच्छा चल रहा है मेरा गाना, हमारा ही क्षेत्र का है कलाकार, और उस गाने को आप सब बहुत सारा प्यार से। छोटे जो कलाकार के दिल में है ना, एक नया जोश जुनून जगता भैया। अगर ये काम पवन सिंह करते तो आप क्या करते? पवन सिंह, देखिए पवन सिंह के बारे में तो वो अपने एक अस्तित्व बनाए हैं, उनका एक अस्थाई पकड़ है, वो कभी ऐसा किए नहीं है ना करेंगे। पवन सिंह है, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। पवन सिंह छोटे सिंगर का गाना चोरी नहीं करते? जी नहीं, कैरियर नहीं खाते पवन सिंह? जी बिल्कुल नहीं। खेसारी खाते हैं कैरियर? बिल्कुल सही बात है, कैरियर खाते हैं। कई एक हमारे क्षेत्र के कलाकार का खिया कजरा या जान झगड़ा करा दिला, आपको पता ही होगा, वो भी रंजन लाल यादव गाना था, वो भी उठा के वो गा दिए। वो भी रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उनका गाना चोरी हुआ, उनका गाना दबा और सुपरस्टार बने खेसारी लाल। हम लोग छोटे लेवल का कलाकार हैं, एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर हम लोग म्यूजिक बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, हर चीज़ का मतलब खर्चा, खाने का खाना और सोने का बिस्तर तक सोचना पड़ता है कि कहाँ से लाएं, किधर सोएं। इतना स्ट्रगल करते हैं। बहुत ज़्यादा। देह पे जो कपड़ा दिख रहा है ना, 2 सीट के अलावा और मेरे पास कपड़ा नहीं है। इस म्यूजिक का लाइन में जितना मैंने गवाया है, बहुत ज़्यादा मेरे बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट नहीं भैया। बस हमारा जो सपोर्ट है ऑडियंस है, पब्लिक है, जनता है, बस यही है। और भी कोई गाने हैं जो रिस्पॉन्स मिले हैं? जी गाना हमारा कई है, एक भातार हुए बिल्डर, मजनू मनोजी, वह मेरा पहला गाना हिट रहा। उसके बाद गोपालगंज के नाम लिखवा लो, उसके बाद जरा फिर से कहना एक गाना है,
ई अखिया के काजल कैले बाटे पागल जड़ा फिर से कहना। अरे का हम बताई सफा लागो तार पागल जड़ा फिर से कहना। हाँ, मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूँ जो खेसारी लाल यादव के साथ इन्होंने गाना गाया है, सृष्टि भारती। इनको हालांकि पता था कि हाँ ये गाना शाम में धुआं धुआं जो सिंगर हमारे पास आए थे, इनका गाना मैं ये रिकॉर्ड किया हूँ। रिकॉर्ड किया था मैं खुद बैठ कर उनके स्टूडियो में, मैं खुद सृष्टि भारती से गवाया था ये गाना सामने बैठकर। फिर भी उनको पता रहते हुए भी उन्होंने भी कुछ हमको नहीं समझे, नहीं छोट मोट कीड़ा मकोड़ा बड़ा से गवाह है ना। यही सब बात है। देखिए सबसे बड़ा जो होता है ना, बहुत दर्द झलक रहा है, आपके बातों में ही झलक रहा है। ये बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है, पीड़ा में है। खेसारी लाल यादव आपका जो बड़े भाई मानते थे वो नहीं समझ पा रहे। जी बिल्कुल सही बात है। कहाँ पूरा दर्द इतना बताएंगे कि हम रोने पर, अब क्या बताएं हम पैसा काढ़े थे 1,20,000 रुपये इस गाने कर्ज लिए थे 1,20,000। हाँ, वो भी 4% ब्याज पे। अच्छा। और कोई भी इनकम, कोई भी रेवेन्यू नहीं बना इससे, सब छीन गया, सब खत्म हो गया। आपका आंख भरा हुआ है। जहाँ थे वहीं पर आ गए भैया, सब ऑडियंस का देन है, क्या करेंगे। आपका आंख भर रहा है इंटरव्यू में। अब मेरा कैरियर, मेरा लाइफ में इसको मान चुका हूँ। चलिए, तो ये सिंगर हैं जो खेसारी लाल यादव से प्रताड़ित है, क्योंकि इनके गाने को रीमेक जब इन्होंने किया तो इनका गाना का मैटर खेसारी लाल यादव ने गाया और इसके बाद ये इनका गाना दबा, गाने डिलीट हुए, बहुत सारा मामला सामने आया जिससे इनके कैरियर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। स्वाभाविक है, जब किसी छोटे सिंगर का गाना अगर कोई बड़ा स्टार गाता है तो उनके कैरियर पे दाव लग जाता है। खेसारी लाल यादव कई ऐसे गायकों का इन्होंने कैरियर दाव पे लगाया है, ये आरोप भी लगा है खेसारी लाल यादव के ऊपर। इनका कहानी से आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और भाई के गाने आप कितना सुने हैं, कैसा लगा है, ये भी कमेंट में बताएंगे। अभी मेरा एक गाना आ रहा है फिर से, शाम है धुआं धुआं 2, जो कि कल सुबह में रिलीज होगा। वो भी आईडू ट्रेंडिंग में है, अभी चल रहा है, बहुत अच्छा खासा चल रहा है। गाना है मारे जब भतरा छुआ छुआ हमारा कुआं से निकले धुआं धुआं। तो खुश रहिए महाराज, आप रो रहे हैं, खेसारी लाल यादव गिड़गिड़ा रहे हैं, आपका गाना पूरा बज रहा है। ये सब ऑडियंस का प्यार है भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, लव यू आप सभी भाइयों को, कि ऐसा ही अपने छोटे भाई को अपने शरण दीजिए अपने चरण में, और खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए छोटे भाई को। चलिए, लास्टली एक सवाल होगा, क्या ये प्रकरण हुआ है तो खेसारी लाल यादव के टीम से आपने बात किया है, खेसारी लाल यादव के से बात किया है कि भैया हमारे गाना क्यों आपने चोरी किया? देखिए मैंने बात नहीं किया, लेकिन उधर से उल्टा मेरे को ही धमकी मिला कि बाबू छोट बड़ो इकुली मत करो, सुधर जा, हई हऊ। बहुत सारा टॉर्चर सुनने को मिला। कुछ अंधभक्त हैं, कुछ लोग कंट्रोवर्सी में जी रहे हैं, उन लोगों को समझ नहीं, हम वो सब में नहीं रहते हैं, हमारा सब भाई हैं। हमारा गाना एक ही आदमी सुनता तो नहीं ना बज रहा है जी, धमकियाँ भी आ रही है, बहुत सारा धमकियाँ। चलिए, तो ये सब सुनने को मिल रहा है। खेसारी लाल यादव अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई का दर्द। जाते जाते दर्शकों से क्या अपील रहेगा? दर्शकों से यही अपील रहेगा कि आप सब बड़े कलाकारों को तो मतलब सुन रहे हैं, बड़े बड़े लेवल, हमारा गाना तो चोरी कर गाना चोरी कर गा ही रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है भैया, रोवा गाना घटता तो बोली, हमने के अपना राइटर से लिखवा के भेज देम जा, बढ़िया से बढ़िया मैटर। ये उठा के गइला से का फायदा बा ना भैया। कहे का मतलब ये बा कि गाना रुआ पास नहीं क्या मिलत तो बोली रुआ फ़ोन करके। और दूसरा बात ये, मान ली हमारा गाना चलता रुआ उठा के गाइए देनी तो डिलीट करवाला का जरूरत है भैया, रोवो चली हमरो चली का भैया। ये बात बा आप सब से कि आप सब न्याय दी, न्याय के साथ हमेशा खड़ा रही और न्याय मत होके दी। जैसे मैं अभी हमरा के न्याय के मार्ग पर जैसे आप सब लिए नहीं, बहुत ही अच्छा लागल। ऐसा ही हमरा उम्मीद रही कि अगला गाना पर भी भगवान रूपी जनता से प्यार मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। जी बिल्कुल।